नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे तुला राशि की। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो दोस्तों तुला लगन से भी यह चर्चा देख सुन सकते हैं। कल 12 फरवरी है। सूर्य का राशि परिवर्तन कल रात्रि 10:03 कर होगा और यह सूर्य बुध शनि के साथ संबंध बनाएंगे, जैसा कि आप की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पंचम भाव में सूर्य बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है तो सूर्य का ये भाव हुआ। परंतु तुला राशि तुला लगन के लिए यहाँ पर कुंभ राशि है, शनि विराजमान हैं जो कि सूर्य के शत्रु हैं। हालांकि बुध का आज राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध आज शनि के साथ मिलेंगे और कल ये तीनों ग्रहों का संबंध बन जाएगा। बुध आपके लिए कारक ग्रह हैं, शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं, परंतु सूर्य अकारक ग्रह कहलाते हैं। बाधकेश कहें तो 11वां भाव बाधका भाव है, इसका मालिक बाधकेश कहलाता है। शायद इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि यह भाव 6th हाउस से 6th पड़ता है, 11th हाउस। परंतु 11वें भाव की अपनी ही महिमा है, क्योंकि यह इनकम का, आय का भाव है, गेंस का भाव है। सभी तरह के गेंस, प्रतिष्ठा का गेन, आपके मित्रों का साथ आपको मिलता है। समाज में सर्कल जिस व्यक्ति का बढ़ता है तो वह 11वें भाव के मालिक की शुभ स्थिति के कारण होता है। अगर आपका 11वां भाव का मालिक 6, 8, 12 भावों में बैठा है तो आपका जो सामाजिक सर्कल है या मित्रगण है वह सर्कल संकुचित हो सकता है। आय का साधन 11वां भाव है, तो इसलिए सूर्य का काफ़ी महत्व है उस दिशा में। परंतु कहीं ना कहीं सूर्य की दशा, अंतर्दशा बहुत अच्छी जाती नहीं देखी गई। तो ऑलवेज बी केयरफुल। उसके बारे में फिर विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। इस दशा के ऊपर बात करेंगे जब दशाओं की हम कभी चर्चा करेंगे। शनि अंधकार कह सकते हैं, सूर्य प्रकाश है, शनि डिसिप्लिन है, शनि लिमिटेशन है, शनि रिस्ट्रिक्शन है, शनि टेस्ट है, शनि स्ट्रगल है, शनि मजबूरी है और सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य जोश है, एनर्जी है, जिंदगी है, तेज है, उन्माद है, जीवन है। दोनों एकदम से अपोजिट ग्रह है पंचम भाव में, तो पंचम भाव तो प्रभावित होगा। कल से कितना प्रभावित होगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और कितना सुखद प्रभावित भी कर सकता है, क्योंकि बुध की मध्यस्थता, बिचौलियापन है बुध का। यहाँ पर मिडिल मैन का रोल करेगा बुध। दो शत्रुओं के बीच बुध किस तरह से अपना गंतव्य सिद्ध कर सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत रोचक ये चर्चा है दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल्स जो गोचर को तो बताते ही हैं, ट्रांजिट की बात तो होती ही है, यहाँ पर गहन सूत्रों की बात भी होती है। इसे आप बार बार देखें इन वीडियोस को, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या एटलीस्ट अपनी कुंडली को पढ़ना सीखना चाहते हैं। शनि पंचमेश चतुर्थेश, सबसे शुभ प्लेनेट अगर पूरी धरा में आपके है तो वह आपके लिए है शनि। सही सुना आपने,
आपकी कुंडली में या 12 की 12 राशियों में एक वृषभ राशि भी आती है, जिस कुंडली में वृषभ राशि की कुंडली में शनि भाग्य स्थान और कर्म भाव के मालिक होते हैं, और दूसरी राशि आपकी तुला है। तो इन 2 राशियों के लिए, 2 लग्नों के लिए शनि बेहतर फल देते हैं। बाकी 10 लग्नों राशियों के लिए उतना अच्छा फल नहीं देते। सच कड़वा होता है, परंतु है कुछ ऐसा ही। क्यों है ऐसा, इसके ऊपर भी चर्चा हम करते रहते हैं बीच बीच में, परंतु अभी ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में दोस्तों जन्म पत्रिका खोल कर देख लीजिए, शनि अगर जो मैं भाव बता रहा हूँ वहाँ पर शनि शुभ ही होते हैं। भले कमज़ोर हों, बुरे नक्षत्र में हों, बुरे ग्रहों के साथ संबंध बनाए हों, फिर भी इतना बुरा फल नहीं करते अगर इन भावों में बैठ जाएं। लाल किताब इत्यादि पद्धति को इसमें मिक्स मत किया कीजिए। कहीं इस तरह के कमेंट्स आते हैं। ये वैदिक ज्योतिष है, इसके अपने सिद्धांत हैं। हर पद्धति के अपने सिद्धांत होते हैं। लाल किताब अपनी जगह पर सही है। रेमेडियल मैयर्स लाल किताब के लाजवाब हैं, उनके उपाय लाजवाब हैं, उसका तोड़ नहीं है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे शनि कौन से भाव में शुभ फल देंगे। पहले भाव में अगर शनि बैठ जाए, शुभ, बहुत शुभ, परंतु शनि लगन में बैठकर डिले से तरक्की देंगे। 50 के बाद कई बार व्यक्ति को तरक्की देते हैं, 60s के बाद कई बार तरक्की देते हैं। डिपेंड करता है किस तरह के नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में तो जल्दी तरक्की दे देंगे, बुध क्योंकि चलायमान ग्रह है। शुक्र के नक्षत्र में तो बहुत जल्दी तरक्की दे देंगे, 50s में, 40s में। दशा ये जरूरी नहीं शनि की आए या ना आए, हाँ अंतर्दशा तो आती ही है, तो उसमें भी ये कमाल कर जाते हैं। एनीवेज, द्वितीय भाव में भी शनि अच्छा फल देते हैं, हालांकि ये मंगल की राशि है। मैंने अक्सर पाया है मंगल शनि एक दूसरे की राशियों में अच्छा फल देते हैं। गुरु की राशि में तृतीय भाव में होने के कारण अच्छा फल दे देते हैं। 3rd हाउस में चतुर्थ भाव अपना भाव है, मन को थोड़ा सा व्यथित करते हैं। चतुर्थ भाव में मातृ सुख या मदर के स्वास्थ्य में कई बार दिक्कत होती है। मदर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अगर चंद्रमा कमजोर है। पंचम भाव में अच्छा फल देते हैं, परंतु कई बार संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान परंतु नाम रोशन करती। एनीवेज, हम तो दूसरी डायरेक्शन में चले। यहाँ पर शनि और सूर्य के संबंध की बात करें, बुध के संबंध की बात करें। बुध दोस्तों व्यापार हैं, बुध बुद्धि है, बुध आपकी वाक्पटुता है, बुध धैर्य है, बुध तर्क शक्ति है। बुद्धि का भाव भी है पंचम भाव। पंचम भाव में बुध बैठे हों तो व्यक्ति बुद्धिमान, परंतु याद रखिए पंचम भाव में बुध का बैठना, प्रताड़ित होकर बैठना डेंजरस भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बुध का पंचम भाव में बैठना, प्रताड़ित होकर बैठना, राहु केतु के संग बैठना अच्छा नहीं। कार्मिक ग्रह हैं राहु केतु, बुद्धि को भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। राहु केतु का काम ही भ्रम पैदा करना। तो पंचम भाव में बैठा हुआ बुध अगर अपनी राशि में है और राहु केतु साथ में है तो बुद्धि गई। बुद्धि प्रभावित होती है। तो ऐसे कुंडली में हमें सूर्य को, चंद्रमा को देखना होगा, लग्नेश को देखना होगा। ऐसे व्यक्तियों को दूसरे की सलाह से काम करना चाहिए जिनका बुध प्रभावित हो। खासकर पंचम भाव में, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो पंचम भाव भी प्रभावित, बुध भी प्रभावित, कारका भी प्रभावित और लॉर्ड पंचमेश भी प्रभावित। एनीवेज, शनि सूर्य दोनों आपस में शत्रुता रखने वाले ग्रह, दोनों का स्वभाव डिफरेंट। सूर्य पिता है, सूर्य सरकारी तंत्र है, सूर्य आत्मा है। आत्मा को प्रभावित करेगा ये पीरियड।
आत्मा को प्रभावित करेगा ये पीरियड। नेगेटिव लोगों का संग मत करें, इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा? आपके एनवायरनमेंट का पड़ेगा। पंचम भाव क्या एनवायरनमेंट देता है? आप किस तरह के एनवायरनमेंट में छात्र हैं तो ये एनवायरनमेंट हो सकता है। वहाँ पर सहपाठियों, जो नेगेटिव सहपाठी हैं, उनके साथ संग ना करें। पंचम भाव रोमांस का भी है। आपका लव पार्टनर अचानक से आपके प्रति द्वेष भाव रखने लग सकता है या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शेयर बाजार का भी है, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ सकता है शेयर मार्केट में। आत्मा जिससे प्रभावित होती है, या यूं कहें आप कहीं ना कहीं ज़्यादा विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। स्थितियाँ इस तरह से बन जाती हैं। बुध क्योंकि अच्छी स्थिति में है, परंतु आपको कोई हरा नहीं सकता है इस तरह की स्थिति में। गलत डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। इस कॉम्बिनेशन में बुध ऊंचाइयां देगा, भाग्य स्थान का मालिक, भाग्य प्रबल रहेगा। शेयर बाजार वालों के लिए अति उत्तम समय, क्योंकि लाभेश है सूर्य अंततः, और कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो लाभ तो करवाएंगे सूर्य। हाँ, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आप राजनीति में हैं। राजनीति में काफ़ी उथल पुथल एक महीने हो सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप राजनीति में। परंतु व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होने के योग बनते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है। आपकी संतान तरक्की करती है इस अवधि में, आपका नाम रोशन करती है। कन्या संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कन्या संतान के कारक भी हैं। आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं होगा इस अवधि में। आप अपनी बुद्धि का परिचय देंगे, बुद्धिमानी का परिचय देंगे, और जिससे बिजनेस में बड़ी बड़ी डील्स आप हथिया सकते हैं अपने कंपटीटर से। राहु भी यही कहता है छठे भाव में कि इस अवधि में राहु मई तक यहाँ पर हैं, 18 मई तक आपको जाने से पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, कोई बड़ी आपकी मंशा पूरी कर सकते हैं। रुकिए मत दोस्तों, ठहरिए मत, ये ठहराव का समय नहीं है। शनि भी परिवर्तनशील हैं। 28 मार्च के पश्चात शनि वैसे ही आपको राजा बनाने की फिराक में है। आप बन सकते हैं नहीं, ये आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी सूर्य शनि बुध की दशा अंतर्दशा है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। नक्षत्रों के जरिए भी जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य का कैसा प्रभाव रह सकता है। हालांकि पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें, डिप्लोमेसी से हैंडल करें। वैचारिक मतभेद पेरेंट्स के साथ होना स्वाभाविक है, इसको सीरियसली मत लें। बच्चों के साथ पेरेंट्स के वैचारिक मतभेद होते देखे गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। परंतु लाभ होगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, जो वैसे ही बिजनेस करते हैं। बुध बिजनेस के कारक हैं। मित्रों का साथ मिल सकता है, परंतु सतर्क रहें, क्योंकि शनि के साथ हैं सूर्य। 11वें भाव के मालिक सूर्य मित्रों का आधिपत्य करते हैं। मित्र शर्तों पर, कंडीशंस पर साथ दे सकते हैं। उनसे मदद लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, परंतु क्योंकि सूर्य अपने ही भाव को देखते हैं तो अंततः आप कामयाब होते अपने गंतव्यों में, मित्रों की मदद पाने में, मित्रों को यूज करने में, कहें तो सोसाइटी में अपने कॉन्टैक्ट सर्कल को यूज करने में आप सफल होते हैं।
क्योंकि सूर्य अपने भाव को ना देखते होते तो बात कुछ और होती, तो शनि के प्रभाव में रह जाते। तो कुल मिलाकर विदेशों से लाभ, भाग्यस्थान का मालिक पंचम भाव में पंचमेश के साथ, चतुर्थेश के साथ, लाभेश के साथ बुध का ये संबंध, बुध दोनों के मित्र हैं, तो बुध को फायदा होता है, या यूँ कहें भाग्य आपका साथ तो देगा। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है। जी हाँ दोस्तों, राहु की दशा अंतर्दशा वालों को इस अवधि में विदेश चाटन के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग, विंडफॉल के योग बन ही जाते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होते हैं। अगर हम सूर्य के नक्षत्र की बात करें, धनिष्ठा नक्षत्र में है सूर्य और 19 तारीख तक धनिष्ठा में रहेंगे। 19 फरवरी तक मंगल का नक्षत्र है। मंगल भाग्य स्थान में परंतु वक्री हैं। मंगल के नक्षत्र में मंगल आपके धन भाव के कुटुंब के मालिक हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है मंगल के नक्षत्र के कारण, बौद्धिक बल से परंतु धन आता है। पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो अगर आप बुद्धि का समावेश करते हैं अपने कामकाज में, सतर्कता बरतते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं हर बात का, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। सप्तमेश है मंगल, तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी सुखद प्रभाव ही देखने को मिलेगा। हाँ, भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल हैं तो अभी वक्री। 19 तारीख के पश्चात राहु के नक्षत्र में सूर्य, राहु छठे भाव में उच्च के शुक्र के साथ, शुक्र आपके लगन के मालिक हैं। कर्जा इत्यादि बैंकों से मिलने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है आपको। शत्रु हंता रहेंगे। राहु के इस नक्षत्र में सूर्य का गोचर, शतभिषा नक्षत्र में 19 तारीख से 4 मार्च तक, उसके पश्चात पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु अष्टम स्थान में, पराविद्याओं की तरफ आपका झुकाव होगा। इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी। फाइनेंस के मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा। विदेशी कामकाज में सफलता। तीर्थाटन के योग बनते हैं 4 तारीख से। शिक्षा जगत से आपको फायदा हो सकता है। बैंकिंग प्रणाली में है, अर्थव्यवस्था के साथ है, तो बेहतर परिणाम। आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती है 4 तारीख से। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।